हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप और आपके बच्चे। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमन होने वाला इन्फेक्शन है जो कि इजीली मिस भी होता है। अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, मेरी ओपीडी में एक पेरेंट आए अपने बच्चे को लेके। उनके बच्चे को करीब 15 दिन से लगातार फीवर आ रहा है। कई जगह उन्होंने दिखा दिया है, बहुत सारे टेस्ट भी कर लिए ब्लड के, 2-3 प्रकार की एंटीबायोटिक भी चल गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो फीवर जा ही नहीं रहा। मैंने हिस्ट्री ली। हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि बच्चे को सुसु में जलन हो रही है, बच्चे के सुसु में पीलापन है, डार्क पीला हो रहा है, बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप के ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर लिए, लेकिन किसी ने पेशाब की ओर ध्यान नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि यूटीआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इन पीडियाट्रिक पेशेंट फॉर फीवर। इनफैक्ट ये देखा गया है कुछ स्टडीज़ में, तो इनफैक्ट लिटरेचर में भी लिखा हुआ है कि 100 में से 7 से 10 बच्चों में फीवर का कारण यूटीआई है। तो अब यूटीआई होता क्या है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो क्या होता है। तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास भगवान ने 2 किडनी दी हैं। किडनी से 2 पाइप निकलते हैं जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, और फिर वो जाके हमारे पेशाब की थैली, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसमें ड्रेन करते हैं, और वहाँ से फिर वो हमारे सुसु के रास्ते से बाहर पेशाब निकल जाती है। तो जो किडनी होती हैं, किडनी का काम हम और आप सब जानते हैं, ब्लड को छानना होता है। तो जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं वो किडनी के पास आके अपना ब्लड किडनी में देती हैं, और किडनी से यूरिन बनती है, और यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाती है। तो ये हो गया यूरिनरी सिस्टम। अब इसी सिस्टम में मान के चलो कि किडनी में अगर इन्फेक्शन है तो वो अपर यूटीआई है। किडनी के बाद यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के पास कोई अगर इन्फेक्शन है तो वो लोअर यूटीआई है। इसको कंबाइंड हमने बोल दिया यूटीआई। अब ये होता कैसे है, तो इसका आसान तरीका है। ऊपर से ब्लड आ रहा है, अगर इन्फेक्टेड ब्लड ही है, मतलब कहीं और इन्फेक्शन है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू किडनी में आ गया तो वहाँ से यूटीआई कर सकता है किडनी में। किडनी के इन्फेक्शन को बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस या फिर अपर यूटीआई। इसके बाद अगर मान के चलो कि यूरेथ्रा, जहाँ हमारा पेशाब का रास्ता है, वहाँ पे अगर हाइजीन पुअर है, खासकर छोटे बच्चों में देखा जाता है और फीमेल पेशेंट्स में देखा जाता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वहाँ से यूरेटर में, तो वहाँ पे भी यूटीआई कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लोअर यूटीआई। इसके बाद ये देखा गया है कि अगर किसी को जन्मजात कोई भी रुकावट है पेशाब के रास्ते में, कंजेनिटल कोई मालफॉर्मेशन है, तो उन बच्चों में यूटीआई बहुत कॉमन होता है। किसी बच्चे को अगर, या इनफैक्ट एडल्ट को भी अगर पथरी की समस्या है, यूरिनरी स्टोन है, तो भी बहुत कॉमन होता है यूटीआई। फिर अगर मान चलो कि कोई भी पेशेंट है या कोई भी बच्चा है जो बहुत समय तक आईसीयू में एडमिट है, उसको क्या करते हैं, जो बच्चे बेहोश हैं या आईसीयू में एडमिट हैं, उनको पेशाब के रास्ते में कैथेटर डाला जाता है, फोलिस कैथेटराइजेशन उसको बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी यूटीआई के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि फॉरेन बॉडी हमारे बच्चे के पेशाब के रास्ते में है। तो ये ऐसे मैंने आपको बताया कैसे होता कैसे। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सिम्टम्स बहुत वेरीड करते हैं। किसी किसी बच्चे में सिर्फ हल्का फुल्का बुखार है, या हल्की फुल्की मतलब एक आधा वॉमिटिंग कर रहा है, इतने में ही ये मतलब ये कहते हैं ना, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया हो गया। मतलब कि बच्चे को सिम्टम्स हल्के फुल्के आ रहे हैं, बट बैक्टीरिया, आप जब रूटीन जांच कराने जाओगे तो उसमें यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है या बैक्टीरिया है, तो माइल्ड सा यूटीआई हो गया। हल्की फुल्की दवाई से ठीक हो जाता है। कभी कभी तो क्या होता है कि 1-2 दिन के लिए दवाई दिया, प्रिस्क्राइब किया 5 दिन के लिए, लेकिन पेरेंट ने या किसी ने बोला कि 1-2 दिन में ठीक हो गया, तो छोड़ देते हैं। तो यही जो माइल्डर फॉर्म ऑफ यूटीआई बढ़ता जाता है। तो हल्का फुल्का बुखार, थोड़ा बहुत लूज मोशन, कभी कभी लूज मोशन तो इनफैक्ट नहीं होगा, इसमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। इन जो भी कॉन्स्टिपेटेड बच्चे होते हैं, इनमें ज़्यादातर यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो अगर फुल ब्लोन यूटीआई है तो उसमें बहुत तेज बुखार आएगा और बहुत उसको सिवरिंग भी होती है, तो फीवर विथ चिल्स। इसके बाद ये देखा गया कि बच्चे को अनइवन सा पेट दर्द बोलता रहेगा कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन जब अच्छे से आप एग्जामिन करने जाओगे तो लोअर बैक एक उसको होता है, पीछे साइड, उसको किडनी एक्शन पीछे साइड होती है, तो वहाँ पे दर्द होगा। इसके बाद वॉमिटिंग हो रही है, उसको कुछ भी ना खाने की इच्छा हो रही है, तो मतलब थोड़े से अनकॉमन से सिम्टम्स भी रहते हैं। तो अब यहाँ पे जब आपने ये समझ में आ रहा है कि बच्चा परेशान है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। आपको अपने खुद से ही इलाज नहीं करते रहने देना है। अब जब डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने आप हिस्ट्री लेगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा अरे बच्चे को तो यूटीआई है। तो यूटीआई के लिए फिर डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें समझाता है। क्या क्या समझाएंगे कि बच्चे को पानी पिलाइए आप। जैसे कि एक बच्चा है जो 1.5 से 2 लीटर उसको पानी पिलाना ही पिलाना है। बच्चों में बहुत कॉमन होता है कि बच्चे पेशाब होल्ड कर रखते हैं, तो होल्ड कर रहा है पेशाब बच्चा, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि भाई अगर मान के चलो कि एक ड्रेन है या कोई एक नाली है, अगर वहाँ पे कचरा जो भी नाली से बहता रहेगा तो कभी भी वहाँ दुर्गंध नहीं होती, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न हो रहे हैं।
लेकिन अगर वहीं पे स्टेसिस हो गया, रुक गया, तो हमें खुद भी ड्रेन में या नाली में महक आने लग जाती है, मतलब दुर्गंध आने लग जाती है। तो सेम अपने यूरिनरी सिस्टम में कि अगर आपकी यूरिन पास होती रहेगी तो कभी भी वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन अगर वहाँ पे यूरिन नहीं पास कर रहा है बच्चा, होल्ड कर रहा है बार बार, तो दिक्कत होती है। तो बच्चे को हमेशा बोलना है 2-4 घंटे के अंदर कि आपको जाके सुसु करना ही करना है। फिर ये देखना है कि पेशाब के रास्ते में ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की जो जैसे जो मेल पेशेंट होते हैं या मेल बच्चा है, उसकी जो फोरस्किन होती है पीनस की, वो रिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो कुछ बच्चों में फीमोसिस की समस्या रहती है, तो हमें ये देखना है कि वो फीमोसिस तो नहीं है, वो एरिया क्लीन अच्छे से करना है। कुछ बच्चे में टाइट पॉटी की समस्या रहती है, जंक फूड का एक्सपोजर ज़्यादा है तो टाइट पॉटी हो रही है। तो अगर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पॉटी नहीं जा रहा है, तो पॉटी नहीं जा रहा है तो वहाँ से फिर इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम में जा सकता है। तो अपने बच्चे को यूटीआई से बचाना है, बच्चे को हाई फाइबर डाइट देना है, ठीक ना। इसके बाद फिर अगर मान के चलो कि स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि घर में सुसु किया, फिर स्कूल में सुसु नहीं किया, फिर आके घर में सुसु किया, तो कभी कभी गंदा टॉयलेट में जाने से भी हो सकता है। तो आपको स्कूल में टीचर से मिलना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को बार बार यूटीआई हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि स्कूल का टॉयलेट गंदा है, तो ये देखना है। पब्लिक टॉयलेट्स में भी जाने से कभी कभी ये चीज़ होती ही है। इसके बाद अब जब हमने इन सब चीज़ों पर काम कर लिया, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने आपको समझाया कि ये आपको प्रिवेंशन पे काम करना है। फिर कुछ जांचें करवाते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि सीबीसी की जांच कराते हैं, यूरिन रूटीन कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं। इसके बाद आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, और एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को यूटीआई है कि नहीं। यूटीआई का कारण भी पता चल जाता है, किस कारण से है। अगर मान के चलो कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं सर सोनोग्राफी क्यों कराना, सोनोग्राफी मस्ट है यूटीआई में, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है उससे कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे बच्चे को। अगर वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर फर्दर 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है जिसमें एमसीयू होता है, एक डीएमएसए होता है, एक डीटीपी होता है। डीएमएसए डीटीपी ये न्यूक्लियर स्कैन्स होते हैं। एमसीयू जो होता है ये एक डाई डाल के सुसु के रास्ते में हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। फिर अब जब एक बार स्टेब्लिश हो गया यूटीआई और यूटीआई का कारण, तो उसके बाद क्या होता है, सिंपल एंटीबायोटिक दी जाती हैं, 1 से 2 हफ्ते तक एंटीबायोटिक देते हैं। कुछ यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स दिए जाते हैं। अगर फीवर आ रहा है तो नॉर्मल पैरासिटामोल दिया जाता है। अगर कहीं कोई रुकावट है तो सर्जरी की जाती है, जिससे कि बच्चे का बार बार यूटीआई हो रहा है ठीक हो जाता है। और उसके बाद कुछ समय के लिए यूरिनरी प्रोफाइलैक्सिस के तहत कुछ एक आध एंटीबायोटिक को लंबे समय के लिए चला दिया जाता है, जिससे बच्चे की यूटीआई की समस्या ठीक हो जाती है। ओके, थैंक यू।